हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा। चैप्टर नंबर 4 हमारा कौन सा चल रहा था? मोशन इन अ प्लेन। प्लेन में मोशन होना। कैसा प्लेन? या तो 2 डायमेंशनल प्लेन, या 1 डायमेंशनल प्लेन, या 3 डायमेंशनल प्लेन। इसी की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4.2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, बट वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि फिजिक्स में हम क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th की NCERT बुक में हमारे पास 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं एक फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में मेनली फिजिक्स की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी या केमिकल क्वांटिटी की किसी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिजिक्स की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 क्वांटिटी होती हैं। फिजिक्स में हमारे पास 2 क्वांटिटी होती हैं, जिसमें हमें ये पता होता है कि ये क्वांटिटी कौन सी है। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है फर्स्ट। सेकंड होती है हमारी, सेकंड कौन सी होती है हमारी? सेकंड होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यही दोनों डिस्कस करने वाले हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्या होती है। इन फिजिक्स वी कैन क्लासिफाई क्वांटिटीज एज स्केलर्स और वेक्टर्स। फिजिक्स में हमें पता है, हमने क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। बेसिकली द डिफरेंस इज दैट अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद अ वेक्टर बट नॉट विद अ स्केलर। डिफरेंस क्या है? सबसे मेन बात, चलो मान लिया हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं। चलो अगर हम स्पेसिफाई कर भी देते हैं तो स्पेसिफाई करने में हमारे पास कोई ना कोई मेनली कोई ना कोई डिफरेंस तो होना ज़रूरी है ना। सपोज अगर हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ पर, कि हम किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बात की गई है, यहाँ पे उस डिफरेंस की बात की गई है जो कि वेक्टर में तो है बट फिजिकल में नहीं है। वेक्टर में क्या है? डायरेक्शन है। वेक्टर में क्या है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी। दोनों चीज़ें वहाँ पे होंगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करो तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती है। डायरेक्शन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अब सुनो, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऐसी चीज़ है, देखो, अगर हम एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, हमें पता है हमारी कितनी डिस्टेंस है। मान लो 100 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब जब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रही है, उसमें क्या नाम है? मैग्नीट्यूड में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और अगर हमारे पास डायरेक्शन है तो वो हमारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? वो डायरेक्शन हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, अगर हमारे पास इसमें डायरेक्शन अवेलेबल है। डायरेक्शन हमें प्रेजेंट है, हमें पता है कि डायरेक्शन हमारी क्या है। A to B जाने के लिए डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है कि जेड एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, दुनिया में 3 ही डायरेक्शन एग्जिस्ट करती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखो, और अगर उसी कंडीशन में हमारे पास 100 किलोमीटर तो है, जाना है हमें, मगर हमें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना है। हम अपनी ही मर्ज़ी से किसी भी डायरेक्शन में चल दें, चाहे तो एक्स एक्सिस में चल दें, चाहे तो वाई एक्सिस में, चाहे तो जेड एक्सिस में। ठीक है, अगर हम किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हमें जाना किस में है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, a scalar quantity is a quantity with magnitude only। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये बात मैंने आपको बता दी थी और आगे लिखी हुई भी है। ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रॉपर यूनिट, उसकी प्रॉपर यूनिट के साथ में।
प्रॉपर यूनिट के साथ में का मतलब क्या हुआ, देखिए कि आपको किसी भी क्वांटिटी के प्रॉपर यूनिट होती है। जैसे ये डिस्टेंस है, आप उसे मीटर में भी ले सकते हो, किलोमीटर में भी ले सकते हो, ठीक है, मीटर में भी ले सकते हो, किलोमीटर में भी ले सकते हो, एज वेल एज सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। बट सेंटीमीटर में बहुत ही ज़्यादा, अगर डिस्टेंस अगर हमारा लॉन्ग है तो बहुत ही ज़्यादा बैठेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के दो मास के दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड द टाइम एट विच अ सर्टेन इवेंट हैपेंड, कितने टेम्परेचर किस टाइम पर है। द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर्स आर द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। स्केलर निकालने के लिए रूल्स हमारा ऑर्डिनरी अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए 100 किलोमीटर है ना, तो वो जो किलोमीटर है, वो किलोमीटर हमारे पास किस में एग्जिस्ट कर रहा है, वो किलोमीटर हमारे पास किस में एग्जिस्ट कर रहा है, वो किलोमीटर हमारा एक क्या हुआ, उसकी यूनिट हुई, किलोमीटर यूनिट हुई, मीटर यूनिट हुई, ठीक है, किलोमीटर भी यूनिट हो गई, मीटर भी यूनिट हो गई, और सेंटीमीटर अगर आप लोगे तो वो भी हमारी यूनिट ही बैठेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल्स हुए हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ के, वेक्टर क्वांटिटीज़ के। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमने बता दिया, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या होती है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।